तो जैसा कि हमने देखा, अभी हम कुछ देर तक मौजूद थे जो है बड़ा गांव में। वहाँ पे जो है आरएलडी और बीजेपी संयुक्त वो था जो है, आज वहाँ पे एक रैली थी और आज हम वहाँ मौजूद थे। और अब इस समय हम पहुँच गए हैं गोठरा गांव में, और जहाँ पे कुछ लोग जो है, कुछ गांव के निवासी जो है यहाँ पे इकट्ठा हुए। आइए हम बात करते हैं इस बार जो है यहाँ पे इनका क्या मत है, क्या सोचना है इस बार 2024 चुनाव। लेकिन जैसे कि यहाँ पे सेकेंड फेज में, सेकेंड चरण में यहाँ चुनाव होने हैं 26 अप्रैल को। और इस बार जो है 12 राज्यों में 88 लोकसभा सीटों पर इस बार जो है चुनाव होने हैं। आइए हम बात करते हैं और जुड़ते हैं लोगों से, देखते हैं क्या है यहाँ की राय। इस बार कौन यहाँ से हो रहा है, सांसद मनोनीत कौन सा हो रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद बैसला है। जी बैसला जी, जैसा कि आप जो है गुर्जर समुदाय से आते हैं जी, तो आपको क्या लगता है, एक तरफ जो है राजकुमार सांगवान है और एक तरफ जो है वो शर्मा जी हैं, क्या उनका क्या नाम है, जो अमरपाल शर्मा जी हैं, और एक तरफ बैसला जी हैं। तो आप लोग क्या लगता है इस बार जो है यहाँ का जो वोटिंग समीकरण है, एक ध्रुवीकरण हो रहा है या जातिगत बटा बटा हुआ है? देखिए, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो बागपत लोकसभा है, यानी कि बागपत में दो ही पार्टी हैं मुख्य रूप से, या तो बीजेपी और लोकदल। इन्हीं दोनों पार्टियों की हमेशा फाइट रही है और ये दोनों पार्टियों का गठबंधन हो गया है। तो जब दोनों पार्टियां विपक्षी थी, दोनों का गठबंधन हो गया है, तो कंपटीशन के लिए कुछ बचा नहीं है। तो विपक्ष के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। एक तरफा जो है, जो एनडीए गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान, उनकी भारी मतों से जीत हो रही है। तो जैसे कि अगर हम जाति समीकरण की बात करते हैं, यहाँ पे जाति समीकरण देखा जाए तो 4 लाख जो है मुस्लिम है और 3.5 लाख जो है जाट है, और भी 1.5 लाख ब्राह्मण है, 1 लाख जो है एससी हैं, 1.5 लाख। ऐसे अगर जाति समीकरण हम देखते हुए बात करें तो कहीं न कहीं मुझे ये सीट जो है फंसती हुई दिख रही है। मतलब कि जो राजनीतिक चिंतकों का कहना है कि ये सीट जो है बागपत सीट पहले जैसे नहीं रही, इस बार फंसती हुई दिखाई दे रही है। इस पर आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं फंस रही है, क्योंकि जो इसके प्रत्याशी हैं, एक तो बड़ा फैक्टर इसमें जो यहाँ से खतौली से विधायक रहे हैं माननीय मदन भैया जी, उनका एक इतिहास रहा है इस सीट का कि जब जब उनको यहाँ का प्रभारी बनाया गया है। हालांकि अगर हम देखें पूरे चुनावों में तो ज़्यादातर लोकदल जो है बागपत विधानसभा में आकर हार जाती है, लेकिन एक इतिहास रहा है कि जब जब मदन भैया ने बागपत विधानसभा के आके कमान संभाली, तभी लोकदल यहाँ भारी मतों से लोकदल को विजय मिली है। तो मदन भैया यहाँ के प्रभारी बनाए हुए हैं। दूसरे यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं, वर्तमान जो विधायक हैं, प्रत्याशी वर्तमान विधायक हैं योगेश धामा जी, उन्होंने भी कमान संभाल रखी है, मदन भैया ने भी कमान संभाल रखी है। तो यहाँ वो जाति वाला फैक्टर चलेगा नहीं जो ध्रुवीकरण वाला है। यहाँ एक तरफा जो है सांगवान की जीत हो रही है। जैसा कि अगर आप देखें कि लगातार मोदी जी अभी चुरू में, उसने राजस्थान चुरू से एक रैली किया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो मुस्लिमों को जो है, मुस्लिमों को एक तरह पूरा जो है यहाँ का जो है वो देने के तुली हुई है। यहाँ के जो आर्थिक जो संपदा है पूरा मुस्लिमों को देना चाहती है। बहुत बड़ा आरोप लगाया, घुसपैठिया बोला। आपको कैसे लगता है कि 4 लाख मुस्लिम जो है एक तरफ हो जाएंगे? नहीं, देखिए, यहाँ जो है ये जो सीट है ये लोकदल के हिस्से में है, और लोकदल के जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है जयंत चौधरी जी, उनकी विचारधारा भाईचारे की विचारधारा है। वो सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले हैं, 36 बिरादरी की राजनीति करते हैं, सभी को एक साथ लेकर चलते हैं। तो जो यहाँ के मतदाता हैं, क्योंकि लोकदल के खाते में सीट है, तो यहाँ का मुस्लिम भी जो है लोकदल के साथ है और भारी मतों से यहाँ सांगवान जी जीतेंगे। अरे जैसे कि मैं बात करूं कुछ किसानों पे मैं बात करता हूं। जो किसान आप देख रहे हैं, ये बागपत जो है किसान बाहुल्य क्षेत्र है, और यहाँ लगातार देख रहे हैं किसान हमेशा जो है क्रांति के जो है प्रतीक माने जाते हैं किसान यहाँ पे। और ये चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह कर्मस्थली भी मानी जाती है बागपत। तो आपको क्या लगता है जिस प्रकार इसमें किसानों में नाराजगी है, इसको देखते हुए आप क्या देखते हैं? एक जो है बीजेपी जो है अपने जो है मित्रों का, जैसे राहुल गांधी हमेशा आरोप लगाते हैं 1,60,00,000 करोड़ जो है उन्होंने कर्जा माफ़ किया, और यहाँ पे किसान लगातार आंदोलनरत है, उनकी एमएसपी नहीं बढ़ रही है, एमएसपी कानूनी गारंटी नहीं मिल रही है, और उनका जो है 2022 जैसे उन्होंने बोला था जो है किसानों की आय दुगनी कर देंगे। किसानों के लिए एक तरह अभी उनके मैनिफेस्टो में भी किसानों की तरफ से कोई बात नहीं की गई। इस पर क्या लगता है, कृषक जो है कहीं तक नाराजगी बनी हुई नहीं बनी हुई है? देखिए, 2 तरह से काम कराए जाते हैं। एक, आप विपक्ष में रह के काम कर सकते हैं, दूसरे आप सत्ता में जाकर सत्ता पर दबाव बना के काम करा सकते हैं। तो जो लोकदल की विचारधारा है, किसान मजदूर गरीबों के साथ है, हम सत्ता के साथ रहें, सत्ता से अलग रहें। किसानों की लड़ाई हमेशा लोकदल ने लड़ी है और लड़ती रहेगी। मानिए जो हमारे जयंत चौधरी जी है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है लोकदल के, वो ऐसा नहीं है कि बीजेपी में गठबंधन में जाने के बाद अपने लोगों की आवाज़ उठाना छोड़ देंगे। वो पार्टी में अंदर जाने के बाद भी बेशक ही गठबंधन होगा, लेकिन गठबंधन होने के बावजूद भी जो उनकी अपनी विचारधारा है, वो विचारधारा किसान मजदूरों के साथ रहेगी और उसको
सदन के अंदर जाकर मजबूती से उठाया जाएगा और अपनी जो सहयोगी मतलब एनडीए जो है घटक है उस पर दबाव बनाया जाएगा कि किसानों की मांगे, मजदूरों की मांगे, गरीबों की मांगे पूरी की जाए। तो जैसा कि देखिए हम बात कर रहे थे बैसला जी से। जी चाचा आप आइए आगे, क्या नाम है आपका? सुरेश है जी, आपको क्या लगता है इस बार 26 तारीख को चुनाव यहाँ मतदान होने हैं, इस बार क्या लगता है इस बार कौन मनोनीत हो रहा है? यहाँ तो जोर तो उसी का रहेगा, नलवाड़े का ही। अब सांगवान। हाँ, और ये जो है अमरपाल शर्मा जी। बहुत से हम जानते ना, आप हम सब बताओ। और आपके इस समुदाय के जो है प्रवीण बैसला जी। और की बात मत जो मेरे तो मुझे ना पता कुछ। हाँ, मैं तो वैसे ही आदमी हूँ। हाँ, बीजेपी के। जी आप बताइए। ऐसा है कि आरडी में हम पहले से ही जुटे हुए हैं, जब से काफ़ी दिन से ही, मतलब हम मदन भैया के साथ ही हैं, लोकदल से जुड़े हुए हैं हम। और हमारे यहाँ पे जो वोट हैं, हमारे क्षेत्र में जो वोट हैं वो सारी ही लोकदल पे हैं। कोशिश तो यही है कि लोकदल को हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हम जिता जी नहीं, अगर मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँ आपसे, लोकदल या बीजेपी किसका जो है चेहरा मुखर कर रहे हैं आप? इसमें लोकदल में से। आइए, आपका क्या नाम है जी बताइए? अंकुर बैसला। जी बैसला जी बताइए। एक तरफ प्रवीण बैसला चुनाव लड़ने लगे, इस बार मैं देख रहा हूँ सारे जो है गुर्जर जो है इस बार बीजेपी में सांगवान जी के साथ हैं, आपका क्या कहना है? हमारा तो यही कहना जी, 1977 में पहली बार चौधरी साहब लड़े थे यहाँ से चुनाव। 1977 से और 2004-14 तक चौधरी साहब की सीट रही। एक बार बीजेपी की सीट आई थी यहाँ पे, सोमपाल शास्त्री जी। आज तक जब से 28 साल उम्र होगी, ना तो चौधरी साहब ना जयंत साहब हमने शिकल ही नहीं देखी उनकी क्या है वो, ना उन्होंने कोई विकास करा। जब तक हमें हैं, कितने दिन हो गए, 55 साल ये बागपत सीट रालोद के पास रही। आज तक जब जो आदमी सुख दुख चेहरा जब हमें नहीं जानते, उन्हें ना पूछना है क्या है क्या नहीं है, जब हम सब कुछ मानते हैं। बागपत सीट कोई भी जाति बिरादरी नहीं मानती, भाई ये चौधरी साहब हमारे हैं, हम चौधरी साहब के हैं। आँख बंद कर वोट हमने वहीं दी और आज भी हम वोट वहीं देंगे। पर इनकी कोई विचारधारा नहीं रही। नल पे या कमल पे? है जी, नल, कमल या पंजा या साइकिल? नल पे वोट इसलिए देंगे, हमारे पूर्वज जो हैं, जो साथी है, भैया हैं, गुरुजी हमारे, नल पे वोट दे रहे हैं। पर इनकी कोई विचारधारा नहीं, जैन की कोई विचारधारा नहीं है। आज ये मोदी जी के साथ है, कल अखिलेश को गाली देगा, कल अखिलेश के साथ चला गया तो मोदी जी को गाली देगा। कौन? जयंत चौधरी। जयंत चौधरी। इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं रहा, इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं। जितने दिन से ये सीट पे रहे हैं, इनका पुतला भी अगर यहाँ तो कहता ना जयंत, तो ये जीत जाते। एंड इसे गठबंधन की जरूरत नहीं थी यहाँ से। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस प्रकार से अगर हम जाति समीकरण बात करते हैं, इस बार 1.5 लाख गुर्जर हैं, इस बार 1.5 लाख गुर्जरों का वोट किस तरफ जा रहा है? प्रवीण बैसला जैसे आपके ही बिरादरी के। मैं बताऊँ, यहाँ तीरकोणी हो रही है। अगर जाट ने जाट को वोट दे दी, गुज्जर ने गुज्जर को वोट दे दी, फिर अमरपाल शर्मा पंडित और यादव ने मुसलमान। 1.5 लाख ब्राह्मण है। नहीं, वैसे कह रहा हूँ, अगर जातिवाद वोट बट गई तो फिर ये त्रिकोणीय भी जो जीत का मार्जिन रहेगा फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत रहेगा, कोई सी भी सीट फंस सकती है। तो आपको क्या लगता है, मतलब कौन जो है इस बार जो है यहाँ से बाजी मार रहा है? अभी कन्फर्म नहीं है। तो अभी तो सागवान जी का ही थोड़ा सा आरएलडी देखो अब क्या कार्य करता है, वोटर क्या। 2 दिन अभी आप लोग की एक मनोदशा होती है, 2 दिन पहले आदमी के बन ही जाता है। क्या लग रहा है इस बार, जैसे आप भी गांव से जुड़े हैं, यहीं रहते हैं, आपको क्या लगता है, लोगों से बातचीत करते हैं, क्या लगता है? नहीं, जैसे मैंने सुना है कई बार उन्होंने कि आवाज़ उस सदन में जाकर आवाज़ उठाएंगे। जयंत चौधरी साहब सदन में आवाज़, तो एक सीट से क्या परिसर बना सकते हैं, वो राज्यसभा से बना देते अगर उन्हें परिसर बनाना होता तो। अगर किसानों के हक में वो परिसर बनाते, राज्यसभा से बना देते। अब अगर वो 2 सीट भी जीत गए तो कौन सुन लेगा ना कि सदन में 2 सीट के लिए परिसर कर सकें सरकार पर। आप ही बताइए, ये परिसर बना सकते हैं अपने, जैसे कि जो है वो मास्टर साहब कह रहे थे जो है परिसर बनाएंगे। गुरु जी ये कह रहा हूँ, अगर उसे परिसर बनाना तो राज्यसभा से बना देता। अगर 2 सीट जीत गए तो मोदी इसकी बात मान लेगा क्या? परिसर 2 सीट में कैसे परिसर बन जाएगा? 400 पार, 400 में 2 सीट इसकी कोई मान लेगा इसकी? अब 400 पार की बात आपने करी, आपके अनुसार कितनी सीटें आ रही? 400 पार नारा सही हो रहा है या देखो इस समय जो फर्स्ट फेज का फर्स्ट चरण का चुनाव हुआ, जिस प्रकार से जो है लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के खाते में जो है इस समय बीजेपी के खांचे में जो है बड़ी नाराजगी है, बहुत उलझने मच गई है फर्स्ट चरण में ही, आपको क्या लगता है? नारी अब के क्या है, वोटर जो है साइलेंट है बिल्कुल। अब के ना तो लहर है किसी की, ना धर्म ना कास्ट, मतलब ऐसी है बस, मूड नहीं है। पब्लिक इतनी परेशान है अब के, वो किसे दी जा सकती है अब पक्ष, मतलब एक तो खुल के ना कि भाई हम इसके साथ हैं। जी आइए बात कर लेते हैं। जी क्या नाम है आपका? मांगे है जी। मांगे जी, आप मांगे राम जी, आप बताइए जिस प्रकार से 26 तारीख यहाँ चुनाव, जो परसों चुनाव यहाँ होने हैं, क्या लगता है इस बार आपको? चुनाव है, मोदी की वजह से पूरा चुनाव भरवल हो रहा है जी। यहाँ से मोदी की वजह से भरवल है जी। नर पर पूरी वोट जा रही है। पहले जैसे
तेल मेरी, अब तेल में सब खत्म हो गई, एक तरफा वोट गिरेंगे। अच्छा ये बताइए, एक मैं पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे, कैसे एकाएक जैसे जो हमेशा विरोध में रही पार्टी और आप उससे कैसे इतनी जल्दी मन जोड़ लेते हैं? देखो जी, सारे मोदी की वजह से सब जोड़ रहे हैं अपने आप ही ऑटोमेटिक। मोदी जी वाला जयंत चौधरी की वजह से? अब ना मोदी की वजह से जुड़ रहा, जयंत चौधरी तो ना कुछ कर रहा। हाँ, मोदी की वजह इसका कमल फूल या नल? कमल को फूल ही रहेगा, वैसे नल पे गिरेंगे, अब तो कमल को फूल नल ही है। अगर चलिए हम ये बात कर रहे थे।